सोचिए, एक ऐसा मैच जहां गेंद और बल्ले से पहले दिमाग टकराते हैं, जहां असली लड़ाई मैदान पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों के अंदर चल रही होती है। ये सिर्फ आरआर वर्सेस सीएसके का मुकाबला नहीं है, ये है प्रेशर, प्लानिंग और साइकोलॉजी का खेल। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया का दबाव, फैंस की उम्मीदें और पिछले मुकाबलों की यादें खिलाड़ियों के दिमाग को प्रभावित करती हैं। कैसे ड्रेसिंग रूम में ऐसे हिडन प्लान्स बनते हैं जो पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं, और कैसे एक छोटी सी मेंटल मिस्टेक एक टीम को जीत से हार तक ले जा सकती है। ये कहानी है उस अनसीन बैटल की जो आप स्क्रीन पर नहीं देखते, लेकिन वही तय करती है कि असली विनर कौन होगा। मैदान पर जब खिलाड़ी उतरते हैं तब तक ये मैच सिर्फ स्कोर बोर्ड का खेल नहीं रह जाता, वो बन चुका होता है दिमाग, फैसलों और रणनीतियों का युद्ध। और इस युद्ध के दो सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं कप्तान। एक तरफ अनुभव का पहाड़ एमएस धोनी और दूसरी तरफ अनप्रेडिक्टेबल माइंड के मालिक संजू सैमसन। क्रिकेट में अक्सर लोग बैट और बॉल देखते हैं, लेकिन असली खेल शुरू होता है उससे पहले, जब कप्तान अपने दिमाग में पूरा मैच खेल चुका होता है। धोनी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी कप्तानी नहीं है, बल्कि उनका काम प्रेशर है। वो सामने वाले खिलाड़ी को बिना कुछ बोले ही दबाव में डाल देते हैं। जब धोनी मैदान पर होते हैं तो हर टीम जानती है कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, और यही डर, यही अनसर्टेनिटी ओपोनेंट के दिमाग में बैठ जाती है। मान लो मैच शुरू होने से पहले ही धोनी अपने बॉलर से कुछ अलग प्लान डिस्कस करते हैं। वो सामने वाले बल्लेबाज की कमजोरी जानते हैं और उसी हिसाब से फील्ड सेट करते हैं। लेकिन यहाँ असली खेल ये है कि वो फील्ड वैसी दिखती नहीं है जैसी एक्चुअली ट्रैप होती है। एक गैप ऐसा छोड़ा जाता है जो बल्लेबाज को आसान लगता है, लेकिन जैसे ही वो शॉट खेलता है वही उसका जाल बन जाता है। यही होता है फेक गैप माइंड गेम, जहां बल्लेबाज को लगता है कि उसने मौका ढूंढ लिया है, लेकिन असल में वो पहले से सेट किया हुआ ट्रैप होता है। अब दूसरी तरफ आते हैं संजू सैमसन पर, जिनकी सबसे बड़ी ताकत है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर धोनी कैलकुलेशन से खेलते हैं तो सैमसन सरप्राइज से खेलते हैं। वो ऐसे फैसले लेते हैं जिनकी उम्मीद कोई नहीं करता। जैसे बैटिंग ऑर्डर, आमतौर पर टीम्स अपने बेस्ट बैट्समैन को ऊपर भेजती हैं, लेकिन सैमसन कभी कभी अचानक लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी को ऊपर भेज सकते हैं। इससे सामने वाली टीम की प्लानिंग पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। बॉलर्स जो प्लान बनाकर आए होते हैं वो अचानक बेकार हो जाता है। और यही चीज बॉलिंग चेंजेस में भी दिखती है। जब सबको लगता है कि अब स्पिन आएगा, तब सैमसन अचानक पेस अटैक करवा देते हैं। या जब कोई बैट्समैन सेट हो चुका होता है, तब वो एक अनएक्सपेक्टेड बॉलर डाल देते हैं, जिससे रिदम टूट जाती है। ये सारे छोटे छोटे फैसले एक्चुअली बड़े माइंड गेम्स होते हैं, क्योंकि क्रिकेट में मोमेंटम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक बार रिदम टूट जाए तो पूरा मैच बदल सकता है। अब बात करते हैं टॉस की, जो देखने में सिंपल कॉइन फ्लिप लगता है, लेकिन असल में ये भी एक माइंड गेम होता है। अक्सर टीम्स पिच देखकर डिसाइड करती हैं कि बैटिंग करनी है या बॉलिंग, लेकिन धोनी जैसे कप्तान कभी कभी जानबूझकर ऑपोजिट डिसीजन लेते हैं। अगर पिच बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है तो वो बॉलिंग चूज कर सकते हैं, ताकि सामने वाली टीम कंफ्यूजन में आ जाए। सोचो, अगर ओपोनेंट टीम ने पहले बैटिंग करने की पूरी तैयारी की हो और अचानक उन्हें बॉलिंग करनी पड़े, तो उनका पूरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। यही साइकोलॉजिकल एज धोनी को अलग बनाता है। संजू सैमसन भी यहाँ पीछे नहीं है। वो टॉस जीतकर ऐसे फैसले ले सकते हैं जो रिस्की दिखते हैं, लेकिन ओपोनेंट के दिमाग में डाउट डाल देते हैं। और क्रिकेट में डाउट सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि जब खिलाड़ी कॉन्फिडेंट नहीं होता तब वो अपने बेस्ट गेम से दूर हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों कप्तानों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ आरआर वर्सेस सीएसके का मैच नहीं रहता, बल्कि ये बन जाता है एक्सपीरियंस वर्सेस अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टकराव। धोनी हर मूव को कैलकुलेट करके चलते हैं। वो जानते हैं कि कब रिस्क लेना है, कब सेफ खेलना है और कब ओपोनेंट को ट्रैप करना है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक माइंड गेम होती है। वो कभी पैनिक नहीं करते, जिससे सामने वाला प्लेयर और प्रेशर में आ जाता है। वहीं सैमसन अपने इंस्टिंक्ट पर खेलते हैं। वो ऐसे फैसले लेते हैं जो अचानक होते हैं, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें डेंजरस बनाती है। सामने वाली टीम कभी भी श्योर नहीं हो सकती कि अगला कदम क्या होगा। मैदान पर प्लेयर्स सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन असली चेस मैच इन दोनों कप्तानों के दिमाग में चल रहा होता है। हर ओवर के साथ स्ट्रैटेजी बदलती है, हर बॉल के साथ प्लान इवॉल्व होता है। कभी धोनी एक स्टेप आगे होते हैं तो कभी सैमसन उन्हें सरप्राइज कर देते हैं। और यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ रन्स और विकेट्स का नहीं होगा, बल्कि पेशेंस, साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग का होगा। आखिर में फर्क वही कप्तान बनाएगा जो दूसरे के दिमाग को पढ़ ले, जो ओपोनेंट के अगले कदम को पहले ही समझ जाए और जो प्रेशर को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करे।
क्योंकि आईपीएल जैसे बड़े मंच पर स्किल्स बराबर हो सकती हैं, लेकिन माइंडसेट ही जीत और हार का फैसला करता है। और इस मैच में असली जीत उसी की होगी जो मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में मैच जीत ले। जब हम क्रिकेट देखते हैं तो हमें सिर्फ वो दिखता है जो मैदान पर हो रहा होता है, चौके, छक्के, विकेट, सेलिब्रेशन। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक बड़ा मैच कभी सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता, वो शुरू हो जाता है उससे कई घंटे पहले, फोन स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, ड्रेसिंग रूम के अंदर और सबसे ज्यादा खिलाड़ियों के दिमाग के अंदर। आरआर वर्सेस सीएसके जैसे मुकाबले में ये चीज और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो टीमें नहीं भिड़ती, यहाँ हिस्ट्री भिड़ती है, राइवलरी भिड़ती है और एक्सपेक्टेशंस भिड़ती है। सबसे पहले आता है सोशल मीडिया का प्रेशर। आज के टाइम में हर खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर नहीं खेल रहा, वो हर वक्त लोगों की नज़रों में है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह फैंस प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, कंपैरिजंस हो रहे होते हैं और एक नैरेटिव बनाया जा रहा होता है। कोई कह रहा होता है कि सीएसके इस बार डोमिनेट करेगी, कोई बोल रहा होता है कि आरआर रिवेंज लेने वाली है, और ये सारी बातें धीरे धीरे प्लेयर्स के दिमाग में घुसने लगती हैं। एक प्लेयर जब फ़ोन उठाता है और हज़ारों कमेंट्स देखता है, आज फेल मत होना, आज प्रूफ करना है, आज बदला लेना है, तो ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये प्रेशर बन जाता है। ऐसा प्रेशर जो बिना बोले भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अब सोचो अगर किसी खिलाड़ी का पिछला मैच खराब गया हो तो ये प्रेशर डबल हो जाता है। उसे पता होता है कि अगर आज भी फेल हुआ तो क्रिटिसिज्म और बढ़ेगा, और यही डर, यही हेजिटेशन उसकी नेचुरल गेम को रोक देता है। आरआर वर्सेस सीएसके की राइवलरी इस प्रेशर को और भी इंटेंस बना देती है। ये सिर्फ एक नॉर्मल लीग मैच नहीं होता, ये ईगो का बैटल बन जाता है। पिछले मुकाबलों की यादें खिलाड़ियों के दिमाग में फ्रेश रहती हैं। अगर किसी टीम ने पिछली बार हार झेली हो तो उनके अंदर एक हिडन रिवेंज होता है, और अगर किसी प्लेयर ने किसी खास बॉलर या बैट्समैन के खिलाफ स्ट्रगल किया हो तो वो मेमोरी उसे अंदर से परेशान करती है। मान लो कोई बैट्समैन पिछले मैच में एक खास बॉलर के खिलाफ बार बार आउट हुआ था, तो इस मैच में जैसे ही वो बॉलर सामने आएगा उसके दिमाग में डाउट आ जाएगा, वो नेचुरली अग्रेसिव नहीं खेल पाएगा और यही मेंटल ब्लॉक उसे फिर से ट्रैप कर सकता है। अब आते हैं ड्रेसिंग रूम स्ट्रैटेजीज पर, जो इस साइकोलॉजिकल वॉर का सबसे हिडन पार्ट होता है। मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में सिर्फ प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं होती, वहाँ पूरे माइंड गेम्स सेट होते हैं। कौन सा प्लेयर किस सिचुएशन में आएगा, कौन सा बॉलर कब अटैक करेगा, किस बैट्समैन को कैसे प्रेशर में डालना है, ये सब क्वाइटली प्लान होता है। कई बार टीम्स जानबूझकर अपनी स्ट्रैटेजी हाइड करती हैं। वो लास्ट मोमेंट तक अपने प्लान रिवील नहीं करती ताकि ओपोनेंट गेस ही करता रह जाए, और फिर अचानक एक सरप्राइज आता है। कोई ऐसा प्लेयर प्लेइंग 11 में आ जाता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, या बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह बदल दी जाती है। ये सरप्राइजेस सिर्फ टैक्टिकल मूव नहीं होते, ये ओपोनेंट के कॉन्फिडेंस को हिला देते हैं, क्योंकि जब आपकी प्लानिंग ही क्लियर नहीं होती तो आप अपने बेस्ट एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट आता है टारगेटिंग अ वीक लिंक। हर टीम में एक ऐसा प्लेयर होता है जो मेंटली थोड़ा कमजोर हो सकता है या जिसका रीसेंट फॉर्म खराब हो, और ओपोनेंट की पूरी स्ट्रैटेजी उसी प्लेयर के इर्द गिर्द घूम सकती है। मान लो कोई बैट्समैन प्रेशर में जल्दी गलती करता है तो बॉलर्स उसे लगातार अटैक करेंगे। फील्डिंग ऐसी सेट होगी कि उसे रिस्की शॉट्स खेलने पड़े, स्लेजिंग हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज से उसे अनकंफर्टेबल किया जा सकता है। धीरे धीरे वो प्लेयर खुद को आइसोलेटेड फील करने लगता है, उसे लगता है कि पूरा मैच उसी के खिलाफ हो रहा है, और यही फीलिंग उसे अंदर से तोड़ देती है। या फिर कोई बॉलर हो जो डेथ ओवर्स में स्ट्रगल करता हो तो बैटिंग टीम जानबूझकर उसे टारगेट करेगी, उसके ओवर में बड़े शॉट्स खेले जाएंगे, उसे पैनिक में डाला जाएगा ताकि वो अपनी लाइन लेंथ खो दे। ये सब चीज़ें बाहर से सिंपल लगती हैं, लेकिन अंदर से ये प्योर साइकोलॉजिकल अटैक होता है। और यही वजह है कि बड़े मैचों में टैलेंट से ज़्यादा माइंडसेट मैटर करता है। आरआर वर्सेस सीएसके जैसे मुकाबले में प्लेयर्स सिर्फ स्किल्स के दम पर नहीं जीतते, वो जीतते हैं अपने नर्व्स कंट्रोल करके, प्रेशर हैंडल करके और ओपोनेंट के दिमाग को पढ़कर। कई बार एक छोटी सी मिस्टेक जो प्रेशर में होती है पूरे मैच का रिजल्ट बदल देती है। एक गलत शॉट, एक मिसफील्ड, एक गलत डिसीजन, ये सब तब होते हैं जब दिमाग स्टेबल नहीं होता। और जो टीम इस प्रेशर को बेटर हैंडल कर लेती है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखती है, वही अंत में जीतती है। क्योंकि आखिर में क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, ये एक मेंटल बैटल है जहां हर खिलाड़ी अपने अंदर के डर, डाउट और प्रेशर से लड़ रहा होता है। और इस बैटल में जीत उसी की होती है जो खुद को संभाल ले और सामने वाले को हिला दे। तो दोस्तों, इस मैच से एक चीज साफ हो जाती है, जिंदगी हो या क्रिकेट, जीत हमेशा ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य से होती है। जो इंसान प्रेशर में खुद को संभाल लेता है वही असली खिलाड़ी बनता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी प्रेशर, डर या डाउट से लड़ रहे हो
तो याद रखो, हार बाहर नहीं होती, हार पहले दिमाग में होती है। जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उस दिन कोई भी आपको हरा नहीं सकता। हर सिचुएशन में काम रहना, सही डिसीजन लेना और खुद पर भरोसा रखना, यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। अगर आपको ऐसी ही रियल, डीप और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी पावरफुल कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से इस मैच में असली जीत किसकी होगी, स्किल की या माइंडसेट की?